कल जब हमने आपको बताया था कि बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आरएस भट्टी ने सारे जोन के आईजी, डीआईजी, एसपी और जो भी थाना के एसएचओ होते हैं उन सभी को आदेश दिया है कि अपराधियों को दौड़ाइए, और अपराधियों को उन्होंने चेतावनी दी थी कि बिहार छोड़ दे अथवा मारे जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये बात डीजीपी ने नहीं बोली है। हम आपको सबूत दे रहे हैं, आगे आप पूरा वीडियो देखिए और डीजीपी की पूरी बात सुनिए, तब आपको जानकारी मिल पाएगी कि डीजीपी ने आखिर क्या कहा है। और आप लोगों से विनती भी है कि जब तक पूरा वीडियो ना देखा करे तब तक कमेंट ना किया करे। लोग थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखते हैं और उसके बाद थोड़ा सा रिपोर्ट देख करके तुरंत कमेंट कर बैठते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखें कि डीजीपी महोदय ने क्या कहा है। अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। एफआईआर्स में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है, उसी पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया, पहले नाम गलत आए और उस पर आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। यहां जहां आया चिड़िया बिठाई, बात गई, खत्म, डिस्पोजल हो गई। दैट्स नॉट द डिस्पोजल वी आर लुकिंग एट। अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आ रही है कि सब गलत लोगों पे चार्जशीट हो रही है, यू आर गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। आई एम टेलिंग यू दैट। आपके थाना में जो पहला मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते हैं वो एक ही दो आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे, जो बेचारा जिसको कोई पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा सर कब तो कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नहीं चलने वाला। कोई हमारा सिपाही जवान किसी के एक्सीडेंट वाले की मदद करता है, क्यों नहीं आप वो फोटो उस पर लगाते हो? कोई ट्रैफिक वाला किसी महिला को सड़क क्रॉस करा रहा, क्यों नहीं वो फोटो लगाते हो? पॉजिटिव काम भी दर्शाओ उसमें। बहुत पॉजिटिव काम करती है पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बहुत काम करती है। जो सोशल मीडिया है ये इंस्टेंट मीडिया है, देयर इज नो टाइम लैग। आप कितना भी अच्छा काम करते हैं लेकिन जब तक आपकी बात पहुंचती है, और कई बार तो पहुंचती भी नहीं है, तब तक कुछ और ही ट्रेंड कर चुका होता है और हमारी बात पुरानी हो जाती है, अगले दिन नई बात चल पड़ी। प्रोफाइलिंग करिए, हाइडआउट्स का पता रखिए, एंड द सिंपल फॉर्मूला इज, अगर क्रिमिनल को दौड़ाओगे तो कम से कम क्राइम कम करेगा। अगर वो बैठा हुआ है तो वो खुराफात सोचेगा ही। सो अगर आप नहीं दौड़ाएंगे तो वो आपको दौड़ाएगा। चुन लो दोनों में से क्या करना है। व्हाट आई वांट टू सी इज कि क्रिमिनल को आप दौड़ा रहे हो कि नहीं। जब मैं आऊंगा आपके जिलों में, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं और मैं उन्हीं थानों में जाऊंगा जहां पे क्राइम ज्यादा हो रहा है। पुलिस सभा भी करेंगे, पुलिस लाइन भी जाएंगे, थानाध्यक्षों से भी बात करेंगे, आपकी कठिनाइयां भी समझेंगे। आज का सेशन केवल मुझे अपनी बात रखने के लिए आपके सामने कि मैं इन चीजों पे आपसे उस समय भी यही सवाल पूछूंगा, कोई नए सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो क्रिमिनल को दौड़ाओ तो क्राइम कम होगा। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि आप क्रिमिनल को दौड़ा नहीं सकते। आज सिर्फ इतनी ही बात है कि अनुसंधान में जितना मुझे बताया गया बहुत विलंब है। आपको इसको ठीक करना है और टाइमली इन्वेस्टिगेशंस करनी है। अपना सिस्टम बनाओ, अपनी पेंडेंसी देखो, कोई आदमी की कमी है, साधन की कमी है, तो हम सभी का देखने के बाद जो भी आपको आवश्यकता होगी, सहायता होगी, वो जरूर दी जाएगी। बट यू मस्ट हैव ए स्ट्रैटेजी इन प्लेस एंड टाइमली इंश्योर। और एक बात और, एफआईआर्स में एक टेंडेंसी रहती है फॉल्स नेमिंग की। नाम दे दो, बहुत तरह की रंजिशें रहती हैं समाज में, नाम दे दो। और नाम देने के बाद सबसे सरल अनुसंधान क्या होता है, उसी पर चार्जशीट लगा दो। तो आपने क्या किया, पहले नाम गलत आए और उस पर आपने अपनी स्टैंप लगा दी। अब वो
जो लोग हैं वो बेचारे घूम रहे हैं। अनुसंधान का मतलब है यू आर द फर्स्ट प्लेस फॉर जस्टिस। आप लिखो कि इसमें गलत नाम है, लाओ साक्ष्य, आपको कोई टच नहीं करेगा। सही अनुसंधान करो, ये बहुत बड़ा ड्यूटी है हमारा। गलत नाम आया, हटाओ, लिखो, रीजंस लिखो। और ये मैं हर आईओ को कह रहा हूं और हर एसपी को कह रहा हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रीजंस हैं, आपने ठीक से रिपोर्ट टू सुपरविजन नोट लिखे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। वो पिटीशन आएगी जाएगी, कोई चिंता नहीं, हम देखेंगे, जायज होगा तो बात खत्म। क्यों चिंता करना आपने? लेकिन आपको समय तो देना होगा, माइंड तो अप्लाई करना होगा, अपनी जजमेंट को तो फेयर रखना होगा। यहां जहां आया चिड़िया बिठाई, बात गई, खत्म, डिस्पोजल हो गई। दैट्स नॉट द डिस्पोजल वी आर लुकिंग एट। अगर आपके खिलाफ ये रिपोर्ट आ रही है कि सब गलत लोगों पे चार्जशीट हो रही है, यू आर मर्डर, पहला डकैती, पहला लूट, पहला रेप या और संज्ञेय अपराध जो गंभीर अपराध है, जो होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन एसएचओ करेगा। जिम्मेवारी खुद लो पहले, फिर दूसरों को दो। और सेकंड जो मर्डर या जघन्य अपराध होगा वो सेकंड सीनियर मोस्ट। ये ऑर्डर हम निकालेंगे, दूसरा नहीं करेगा। और जब आप थानों में कार्य बंटवारा करते हैं, ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, केसेस मार्क करते हैं, तो थाना अध्यक्षों को फेयर होना चाहिए। मैं आपके थाना में आके देखूंगा कि आप केस किस आधार पे बांटते हो। हमने जिलों में ये देखा है, केस बंटवारे को लेकर थानों में मनमुटाव होता है। आपको केयरफुल होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए। बहुत से केस हैं जिसको सब करना चाहता है और कुछ अनुसंधान है कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप जाके थानों में देखेंगे तो जो वो सब करना चाहते वो एक ही दो आदमी को मिल रहा होगा कई जगह, और जो कोई नहीं करना चाहता वो सबसे, जो बेचारा जिसको कोई पूछ नहीं रहा उसको दे देते हैं। और आपको एसपी साहब को बोलेगा कर तो हम ही रहे हैं लेकिन दे दिया इसको। ये नहीं चलने वाला। केसेस का डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पुलिस स्टेशन फेयरली होना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये एसएचओ की जवाबदेही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो है मीडिया हैंडलिंग से रिलेटेड। आप सब जानते हैं, मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे कि अब प्रिंट मीडिया तो है ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी था ही, अब जो सोशल मीडिया है ये इंस्टेंट मीडिया है। देयर इज नो टाइम लैग। और आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब तक आपकी बात पहुंचती है, और कई बार तो पहुंचती भी नहीं है, तब तक कुछ और ही ट्रेंड कर चुका होता है और हमारी बात पुरानी हो जाती है, अगले दिन नई बात चल पड़ती है। तो सभी पुलिस अधीक्षक, रिटन ऑर्डर्स विल फॉलो। अपने यहां अच्छे यंग, महिला इंक्लूडेड, सब इंस्पेक्टर हों, इंस्पेक्टर्स हों, उनको सिलेक्ट करें और एक सोशल मीडिया सेल शुरू करें। आप सब टेक सेवी है, सब तो लगे रहते हैं उसी पे सारा दिन। तो आप सोशल मीडिया सेल शुरू करिए हर जिला में, और एक उस मीडिया सेल का इंटीग्रल पार्ट 24/7 उसको काम करना है और आपको उसको रिबट करना है विद रिस्पॉन्स। और पॉजिटिव वर्क जो करते हो, कोई हमारा सिपाही जवान किसी के एक्सीडेंट वाले की मदद करता है, क्यों नहीं आप वो फोटो उस पर लगाते हो? कोई ट्रैफिक वाला किसी महिला को सड़क क्रॉस करा रहा, क्यों नहीं वो फोटो लगाते हो? पॉजिटिव काम भी दर्शाओ उसमें। बहुत पॉजिटिव काम करती है पुलिस, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बहुत काम करती है। पर प्रोजेक्शन, और वो इंस्टेंट होनी चाहिए। तो आपकी टीम्स जो हैं उसमें फोटोग्राफी की कैपेसिटी होनी चाहिए, अच्छी फोटोग्राफ लेने की, कंटेंट राइटिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, और दे शुड बी 24/7। कोई भी चीज नेगेटिव छपे आप अपना उसमें रखिए, हम ये कहते हैं। और हमेशा सही बात रखनी है, विश्वसनीय रखनी है। ट्रस्ट होना चाहिए कि ऑफिशियल हैंडल से आया है, ये बात गलत नहीं हो सकती। बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखना है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अपनी बात कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं। थोड़े दिन में हो सकता है कि वो बोरिंग लगे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे लोग कहेगा नहीं, एक्चुअल ट्रूथ तो यही था। तो देन यू गेन ट्रस्ट ऑफ पीपल। तो ये आप अगले 10 दिन में हर जिला में और बटालियन में भी सोशल मीडिया सेल्स चालू करें। जो आप अच्छे काम करते हैं और अपनी रूटीन एक्टिविटीज, चाहे आप पुलिस लाइन में परेड करा रहे हैं या कोई और ड्रिल्स कर रहे हैं, वो भी दिखाइए। एक ध्यान रखना है जो शुरू में मैंने बताया, किसी भी एसपी को, कमांडेंट को अपनी पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं करनी है उसमें। द मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन। आप पीछे रहें, आपके पास बहुत बड़ा पद है, जो आदमी काम कर रहा है उसको अवसर दो,
चाहे वो सिपाही है, सब इंस्पेक्टर है, उसकी फोटो छपने दो। पर्सनल प्रोजेक्शन नहीं होनी चाहिए। हाँ, ओकेजनली जहां जरूरी है आप दें, बट ओकेजनल होना चाहिए। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।